Hello everyone, I'm Janvi and today we are going to see about the topic that is photosynthesis and the steps of photosynthesis. In last lecture we have seen about many structures and functions of stomata and leaf and etc. Today we are going to talk about photosynthesis. Photosynthesis. When we are talking about photosynthesis, basically what is photosynthesis? So, photosynthesis simply means photo means light. That is derived from the term that is just a minute. Okay. Basically, it is derived from the term that is photon. When we are talking about a theory that is light, so there is a theory that is light is in a form of packets जिन्हें हम क्या बोलते हैं photons बोलते हैं. So photon term that is for light and photosynthesis comes from this term. Synthesis means making. Synthesis मतलब क्या होता है making, or we can say basically preparing. So हम बना क्या रहे. Okay, photosynthesis means what? Photon, light. We are not preparing light, but we are actually preparing food with the help of light. So what is photosynthesis? We have a definition that is the definitions from NCERT. The process of conversion. I'm writing line as it is because मुझे word to word explain करना है what is NCERT actually saying about conversion of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in presence of sunlight. You can just open the NCERT and make also notes with the lecture and all. Sunlight and chlorophyll for providing food to plant is called as photosynthesis. देखो सबसे पहले we'll talk about what is photosynthesis and then we'll talk about the steps in photosynthesis. So ये क्यों निकल जाता है यार? Okay, fine, not a big deal. Process of conversion. What is conversion? इस चीज़ के बारे में बात करनी है. Then we are going to talk about carbohydrates. Then we are going to talk about what is chlorophyll and then we are talking about photosynthesis. So इतने सारे terms हमें देखने हैं इसके अंदर. So what is photosynthesis? Simply अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले क्या है कार्बन डाइऑक्साइड and then we have water. हमारे पास क्या है वाटर. इसका हमें क्या करना है कन्वर्जन करना है. इनको कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोहाइड्रेट. कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट. किस में कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट. मैं बताऊंगी व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट इन अ प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. किसके प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है. अभी फॉर प्रोवाइडिंग फूड. ये किस लिए फूड के लिए. और ये फूड कौन यूज करेगा फॉर प्लांट्स. सो बेसिकली ये जो प्रोसेस हमने पूरा लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इसी को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बेसिकली अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है पानी है ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ अगर हम ये पूरी रिएक्शन हम करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो हमें क्या मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. जनरली वो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज एंड देन इस ग्लूकोज को प्लांट यूज करता है फॉर फर्दर एनर्जी प्रिपरेशन मेटाबॉलिक यूजेस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है. अब ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस.
क्या है फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। हमें जो खाना बनाना है, ठीक है, फूड, प्लांट्स को खाना बनाना है, प्लांट्स के लिए खाना बनाना है, तो उस खाना बनाने के प्रोसेस में हमें चाहिए होता है CO2, हमें चाहिए होता है H2O। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल मेक प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, जिससे प्लांट क्या करेगी, आगे आगे इस ग्लूकोज से प्लांट बनाएगी ATP, दैट इज एनर्जी। किसके लिए? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। और ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के हमारे पास 3 स्टेप्स है। क्या है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फोटोसिंथेसिस होता है हमारे पास इन लीफ, राइट। लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। मैं ये बात बताऊंगी, आई विल क्लियर दिस पॉइंट टू यू ऑल्सो, ओके। अब से ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा प्रोसेस, ठीक है। सो इसको मैं रफ करती हूँ, पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, या फिर अभी देखा हमने व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, एक एक इवेंट हम देखते हैं। हमारे पास कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स है हमारे पास। कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट। फर्स्ट इवेंट हमारे पास है, दैट इज, देखो अभी हमने रिएक्शन लिखी, सबसे पहले हम लिखते हैं कि रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज CO2 है प्लस H2O है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सनलाइट है। इससे हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, जो मैंने लिखा C6H12O6, जिसको हमने क्या बोला था? ग्लूकोज बोला था, या फिर इसको हमने क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट, को जिसके बारे में बात करें हम लोग, सो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन निकलता है और कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए, ओके। नोट डाउन कर लेना, मैं सारी चीज़ें ऐसे लिख के दूंगी, ज़रूरी नहीं है। सो आपको अगर ये लगता है क्योंकि दिस पॉइंट कैन बी अ गुड पॉइंट, या फिर इसके बारे में मैं खुद आप लिख सकते हो, या फिर पेपर में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, तो आपको उसको नोट डाउन करना है, फिर मुझे ये याद रखना है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अभी ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड है। कहाँ से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इन्वायरमेंट से। कहाँ से आएगा? इन्वायरमेंट से आएगा, दैट इज गैस, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल है ये, ऑब्वियस सी बात है। इन्वायरमेंट से आएगा, ये क्या, कौन सा है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? इनऑर्गेनिक। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, व्हाट इज इनऑर्गेनिक एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक। हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हम बात करें हमारे पास 2 टाइप के, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, एक बेसिक बात बताती हूँ। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की केमिस्ट्री होती है। कौन सी? केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, हमारे पास 2 टाइप की केमिस्ट्री होती है। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे तो 3 टाइप की होती है, बट जब हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जनरली हम बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में, एंड बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अदर एलिमेंट्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हो गए, वो सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो कौन से हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के। एंड जितने भी बेसिकली हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, मेनली उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि CO2, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, सही है, देयर इज नो हाइड्रोजन, राइट। जहाँ पे जैसे कि हमने CH3 हो गया, CH2 हो गया, राइट, CH4, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे मॉलिक्यूल्स है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज उसमें किसका बॉन्ड है? बॉन्ड इज मेड अप ऑफ, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स दिखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन के, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन है, सो ये मॉलिक्यूल कैसे हो गया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, okay. Same goes with hydrogen, this is also in water, ये भी हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक, ठीक है। और ये मिला कहाँ से हमें? रूट से मिला। ये पानी का ट्रांसपोर्ट किसने किया? ऑब्वियसली ये जाइलम ने किया। क्लियर रखते हैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को, ठीक है। अब हमारे पास स्टोमाटा था,
क्या था हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर नहीं देखा आप लोगों ने सो जस्ट गो बैक एंड आपने वो वीडियो पूरा देखना है। ओके, लास्ट के लेक्चर्स सारे मे बी 6 to 7 लेक्चर्स हमारे आज तक हो चुके हैं। सो जस्ट गो एंड वॉच, एटलीस्ट गो एंड वॉच प्रीवियस लेक्चर, ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आए स्टोमाटा के बारे में मैं क्या बता रही हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास स्टोमाटा होता है लीफ के अंदर। कहाँ पे, लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर वी हैव स्मॉल पोर्स, जिससे क्या बनता है, स्टोमाटा बनता है। मानो ये मेरे पास क्या है, अरे काय हलत रहा तो ऐसा, ये मेरे पास लीफ है, लीफ के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स कैसे बनते हैं, ये मेरे पास गार्ड सेल है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बट फिर मैं एक बार बता रही हूँ। ये मेरे पास क्या है, गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स, और ये क्या है मेरा स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा को हम क्या बोलते हैं, ये पोर। और यहाँ से क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। सो स्टोमाटा हैव द फंक्शन, क्या फंक्शन है स्टोमाटा का, स्टोमाटा हैव द फंक्शन, स्टोमाटा हैव द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पूरे प्लांट के लिए नहीं, ऑब्वियसली नॉट फॉर एंटायर प्लांट बट जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस चाहिए, गैस मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्वियसली, कौन सा गैस चाहिए यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, चाहिए हमें CO2, बिकॉज और तो ये कोई गैस हमें नहीं दिख रहा है। और एंड अगेन वन मोर थिंग, ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये भी exchange of gases for photosynthesis and release of oxygen, release of oxygen from plant, ये भी किसका काम होता है, ये भी हमारा काम होता है ऑब्वियसली ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर जो हम बोलते हैं ये पूरा स्टोमाटा, किसका काम होता है, स्टोमाटा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द लीफ, जिसको हम बोलते हैं पोरस स्ट्रक्चर मेड इन गार्ड सेल, स्टोमाटा प्रेजेंट है। एंड उसका फंक्शन क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और जो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इसको भी लेके जाने का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली इट विल बी डन बाय स्टोमाटा। ओके, ये हमारा पूरा पॉइंट नहीं था बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ताकि आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओ। ओके, वन मोर थिंग, आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी बताया कार्बोहाइड्रेट, ये टर्म जो बना है, ये जो पूरा टर्म बना है दो चीज़ों से बना है, दैट इज फर्स्ट इज कार्बो एंड सेकंड इज हाइड्रेट। कार्बो टर्म्स कम फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रेट टर्म्स कम फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, बेसिकली what is carbohydrate, hydrates of carbon, hydrates of carbon, मतलब जब कार्बन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिक्स कर दो तो आपको जो भी मिलेगा वो क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास है, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपली आप समझ सकते हो, दे आर शुगर मॉलिक्यूल। वो क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल है, वन इज ग्लूकोज, नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज, एक होता है वी हैव फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, देन सुक्रोज, सुक्रोज। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज आई मीन शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ओके, वन मोर थिंग, कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल है यहाँ पे ग्लूकोज। तो जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन से टाइप की शुगर रिलीज होती है यहाँ पे, तो इट इज ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ओके, एंड बाद में रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। वो कैसे रिलीज होता है मैं बाद में बताऊंगी। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का रिलीज होना इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं और यहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं, तो कहाँ पे यूज़ हुआ पानी, है ना। ये क्वेश्चन सबको आ सकता है कि हमने तो यहाँ पे पानी दिया था तो फिर यहाँ से पानी क्यों निकला, राइट। बट इसको हम बैलेंस करेंगे तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सो बेसिकली देखो, I'll rub this, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। I'll explain the balancing of this particular reaction। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस आउट करते हैं। तो देखो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन है 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दिस साइड हाइड्रोजन 2 है, बढ़िया है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कितने कार्बन हैं,
कार्बन यहाँ पर है, ये 2 सॉरी ये 6, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास है ये 12 और ये 2 14, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने, ऑक्सीजन है हमारे पास ये 6 7 8 एंड ये 9, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 9। सो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितना है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 14 और ऑक्सीजन है 9। सो हम इस रिएक्शन को करना है बैलेंस, क्या करना है हमें, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 6 और यहाँ पे कितने कार्बन है, सो विल ऐड 1 6 हियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 6 ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, यहाँ पे कार्बन 6 हो गए अभी, है ना। कैसे चेक करते हैं हम लोग को, क्या मैं बताती हूँ, आई जस्ट फिर से बताती हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे C6H12O6, ठीक है, मान लो, इमेजिन, ओके, यहाँ पे कितने कार्बन है 6, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ 2, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं इमेजिन कर लो, ठीक है। अब ये कितने कार्बन हो जाएंगे, तो आपको ये जो नंबर है वो इसके लिए भी पकड़ना है, इसके लिए भी पकड़ना है और इसके लिए भी पकड़ना है। यहाँ पे जो आगे जो नंबर लिखा होता है ये वाला, तो वो जो नंबर है वो सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, 6 2 12 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 12 2 24 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने हो गए 6 2 12 ऑक्सीजन। मतलब क्या, ये जो 2 है हमारे पास वो सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। सो इन द सेम वे जब मैं बात कर रही हूँ आपसे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 6 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 2 12 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए 6 2 12 ऑक्सीजन हो गए। ओके, वन मोर थिंग, आगे बढ़ते हैं, दैट इज अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, हाइड्रोजन्स की, हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स है 14 हाइड्रोजन्स है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स है, तो 2 हाइड्रोजन्स है। मेरे हाइड्रोजन्स गलत हो रहे क्या, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ हमारे पास दैट इज 12 हाइड्रोजन एंड अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ऐड करते हैं 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो अभी अगर हम इसको पूरा ये कर दें तो कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं हमारे पास, देखो पहले ये वाला था, ठीक है। अभी देखो कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 कार्बन हो गए और यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं 6 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हाइड्रोजन्स कितने हो रहे हैं, ये 12 2 अरे इधर आना 24 हाइड्रोजन्स, और हाइड्रोजन्स यहाँ पे कितने हो रहे हैं, देखो ये 12 हाइड्रोजन्स और उसके बाद ये 12 हाइड्रोजन, 6 2 12, तो ये कितने हो रहे हैं 24 हाइड्रोजन्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन्स का नंबर कितना है, यहाँ पे कितना हो रहा है 12 ये वाले और 6, तो 18 हाइड्रोजन्स हो रहे हैं, सॉरी 18 ऑक्सीजन्स हो रहे हैं, 18 ये 12 ऑक्सीजन 12 एंड ये हाँ सही तो है, 6 2 12 एंड हाँ ये 24, 18 नहीं 24 हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो ये 6 ऑक्सीजन, अरे यार 6 ऑक्सीजन और ये फिर 12 ऑक्सीजन और फिर ये 6, देखो ये 6 प्लस ये वाले 12 और ये वाले 6 कितने हो रहे हैं, ये 24 ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पे आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहा है ये वाला 6 हाइड्रोजन्स और सॉरी 6 कार्बन, उसके बाद 24 हाइड्रोजन्स 24 हाइड्रोजन्स और 24 ऑक्सीजन एंड 24 ऑक्सीजन्स। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो ये हमारे पास पूरा बैलेंसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस का इवेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है 6 12 6 6 वाला, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो एंड पूरा बैलेंस रिएक्शन है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ओके देखो आगे बढ़े हम लोग, अभी फर्स्ट इवेंट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है पूरा 1 by 1 डिटेल्ड।
वेयर इज द पेज? ओके, पहला हमारे पास है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. देखो हमारे पास कितने इवेंट्स हैं, मैंने आपको बताया दैट इज हमारे पास पूरे 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसका बैलेंसिंग कैसे किया जाता है एंड कहाँ वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो मैंने बेसिक्स टर्म्स आपको बता दिए. सो पहला इवेंट होता है हमारे पास दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. हमने लिखा है दैट हमारे पास जो हमने डेफिनेशन लिखी थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें लिखा था हमने दैट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. किसके पास? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्यों चाहिए हमें? क्लोरोफिल क्यों चाहिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल का फंक्शन हमारे पास है क्लोरोफिल का दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसको वो तोड़ेगी. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? बेसिकली कन्वर्ट करेगी ये लाइट एनर्जी को ये जो है पर्टिकुलरली क्लोरोफिल कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी. एंड जो थर्ड स्टेप है हमारे पास दैट इज लाइसिस ऑफ वाटर. तो वो कौन करेगा? ये जो सनलाइट. हमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्यों चाहिए? व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट? तो हमने स्टेटमेंट लिखा था दैट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल क्या है हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, की जो सनलाइट लीफ के ऊपर गिर रही है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा. एंड सेकेंडली वो जो हमारे पास लाइट एनर्जी है उसे वो किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की एनर्जी. वो जो क्लोरोफिल है यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे कि मानो ये मेरे पास क्या है? क्लोरोफिल है. ठीक है, और ये ऐसे लाइट एनर्जी आई. ओके, ये क्या है? लाइट एनर्जी आई. तो बाद में इसमें जाने के बाद वो जब बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी? केमिकल एनर्जी. सो what is chlorophyll? Chlorophyll you can say is a converter. What is chlorophyll? It is a converter. ये क्या है हमारे पास? कन्वर्टर है जो किसको कन्वर्ट करेगा? लाइट को कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सनलाइट? सनलाइट का फंक्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग क्या फंक्शन है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. अब ये क्यों करना है, कैसे करना है, मैं ये आपको थर्ड स्टेप में बताऊंगी. ठीक है, सो फर्स्ट सिर्फ समझ लो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो जो हमने पानी मांगा था यहाँ से. ठीक है, ओके, वन मोर थिंग मैंने यहाँ पे रह गया जो मैंने लास्ट आपको बताना था, दैट इज जो हमारे पास H2O हमने लिए थे और यहाँ पे भी H2O था इन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, राइट. बट यहाँ पे हमने लिखा था 12 H2O और यहाँ से जो निकला था यहाँ पे 6 H2O था. मतलब यहाँ पे H2O है और यहाँ पे भी H2O है, बट मीन्स फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात चल रही है. ठीक है, जब हमने बैलेंस किया था यहाँ पे हमने दिए कितने थे? 12 H2O और यहाँ से निकले कितने? 6. मीन्स कितने H2O लगे? 6 H2O इज यूटिलाइज्ड. यहाँ पे 6 H2O क्या हो गए? यूटिलाइज हो गए, यूज हो गए, और बाकी जो बचे हुए 6 H2O है वो यहाँ पे आ गए. अब वो 6 H2O यहाँ पे यूज होंगे. कौन यूज करेगा? सनलाइट यूज करेगा, उसको तोड़ेगा. स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. स्प्लिटिंग मीन्स व्हाट? ब्रेक डाउन. अब ये कैसे ब्रेक डाउन करेगा? ये मेरे पास H2O है, इट विल गेट ब्रेक इनटू ऑक्सीजन प्लस H2. ठीक है, और ये हाइड्रोजन विल बी यूटिलाइज फॉर सम प्रोसेस एंड ये H2 जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो जाएगा बाहर बाय स्टोमाटा. और यही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं. और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से? वाटर से आता है. ये ऑक्सीजन कार्बन का भी नहीं होता है जो हम लिखते हैं ना CO2. सो हमें कभी कभी लगता है कि जो ऑक्सीजन आता है वो यहाँ से आता है. नो, इट इज़ नॉट फ्रॉम दैट, इट इज़ फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा, हम बाद में बैलेंस कर लेंगे. तो ये जो ऑक्सीजन आता है तो वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? वाटर से ऑक्सीजन आता है. कहाँ से ऑक्सीजन आता है? वाटर से. सो व्हाट इज द प्रीकर्सर?
अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द बेसिक प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो हम बोल सकते हैं वाटर इज द प्रीकर्सर ऑफ, प्रीकर्सर मतलब होता है जिससे बना है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो किससे बना है, वाटर से बना है। किसके हेल्प से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर प्रोसेस से, जो कहाँ से आया है हमारे पास, यहाँ पे सनलाइट के थ्रू, ठीक है। इसको मैं ठीक से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल बस आप इतना याद रखो, ये वाला, ये आई होप कि ये हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल का आपको समझ में आ गया होगा। सो पहले प्रोसेस हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन बाय क्लोरोफिल, ठीक है। ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बट ये फंक्शन समझ लो पहले। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, वो हम फिर से लिखते हैं, आप फिलहाल इसको कंसिडर ना करो, मुझे फंक्शन बताने थे। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो हमने लिखा था डेफिनेशन के अंदर, तो आई एम जस्ट प्रूविंग दैट कि वो कैसे, ठीक है। तो क्या फंक्शन है यहाँ पे, क्लोरोफिल का फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन लाइट ऑफ लाइट एंड लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी का यूज करके हम क्या बनाएंगे, आगे जाके फूड बनाएंगे। सनलाइट, सनलाइट क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो जो वाटर मॉलिक्यूल 6 हमने यूज किए है, राइट, वो जो 6 वाटर मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं उसको स्प्लिट करने का, उसको तोड़ने का काम, और ऑक्सीजन का रिलीज एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिलीज करने का काम कौन कर रहा है, तो सनलाइट कर रहा है। देयरफॉर सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, right? Why chlorophyll is important for absorption and conversion of chemical into light into chemical, and why sunlight is important for splitting of water. I hope this is clear to you all. Okay, आगे बढ़ते हैं अभी इन दी स्टेप्स, अभी फुल्ली स्टेप्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया है, ओके इट्स 26 मिनट।